हेलो बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पर्यायवाची, विलोम शब्द जैसे चैप्टर को कंप्लीट किया था और कल हिंदी की क्लास आपने रोहित सर ने ली थी। कल आपकी हिंदी की क्लास रोहित सर ने ली थी, जिसमें कि चैप्टर आपके लिए संधि चैप्टर लाए थे। उम्मीद करते हैं कि संधि चैप्टर रोहित सर ने पढ़ाया होगा, एकदम आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसी क्रम पे हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए, वचन। वचन नया चैप्टर आपके लिए हम लेके आए आज के सेशन में जनरल हिंदी के। चलिए आइए वचन स्टार्ट करते हैं। आप हमको एक वचन दीजिए कि सर हम यूपी लेखपाल के एग्जाम में 90+ लाने का वचन देते हैं आपको। हमको भी आप एक वचन दीजिए कि सर हम यूपी लेखपाल के एग्जाम में 90+ नंबर लाने का वचन देते हैं, तब हमें खुशी बहुत ज़्यादा होगी बच्चों। ठीक है, चलिए आज हम आपको वचन पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के द्वारा कहा गया कथन। किसी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट क्या कहलाता है? वचन होता है। ये उसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण की दृष्टि से वचन का अर्थ संख्या होता है बच्चों। ठीक है, आइए वचन का शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत जाइएगा, आप लोग जो बोले हैं तो आप समझ जाइएगा कि सर ये बोल रहे हैं वही लिखा है। वचन का शाब्दिक अर्थ किसी के द्वारा कहा गया कथन। किसी के द्वारा कहा गया कथन ही वचन है, उसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण की दृष्टि से वचन का अर्थ है संख्या, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ वचन का क्या हो गया? किसी के द्वारा कहा गया कथन। आइए इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं, डेफिनेशन के बारे में वचन की। जिससे किसी के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। शाब्दिक अर्थ किसी के द्वारा कहा गया कथन ही वचन है। वचन की परिभाषा के बारे में बात करें, जिससे किसी के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जिससे किसी के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। ये रही आपकी परिभाषा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों बात आती है वचन शब्द देखा किसका जाता है? वचन हमेशा संज्ञा शब्दों का देखा जाता है। वचन के बारे में बात कर लें, वचन हमेशा संज्ञा शब्दों का देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से लिंग भी संज्ञा शब्दों का ही देखा जाता है। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। परिभाषा आप लिख लीजिए।
वचन हमेशा संज्ञा शब्दों का देखा जाता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन को अब हम रब करते हैं। वचन तो इस तरह से आपको याद करा देंगे कि कभी दोबारा जिंदगी में आप ये नहीं कहेंगे सर हमको दोबारा से वचन पढ़ाइए। इसी क्लास में पूरा वचन का वचन चैप्टर ही आज फिनिश हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको हमने समास पढ़ाया था, समास में हमने कहा था कि अब दोबारा समास पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक इसी प्रकार से आज से वचन चैप्टर भी कभी भी किसी भी दूसरे टीचर से या हमसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक, आप पढ़िए, प्रैक्टिस हम कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि दूसरे किसी भी पब्लिकेशन का आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। हम तो प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन होता है क्या, बहुत से बच्चों के पास प्रैक्टिस सेशन देखने का समय कम हो पाता है। इसकी वजह से आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट खरीद लें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय आपको जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या हमारे ट्राइस्टार के टेलीग्राम चैनल पे या हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, उस समस्या का आपका समाधान किया जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, वचन के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं इसको रब करते हैं। तो ध्यान रखना, वचन हमेशा किसका देखा जाता है, वचन हमेशा संज्ञा शब्दों का देखा जाता है। वचन के प्रकार, थोड़ा बोर्ड गीला हो रहा है बच्चों। वचन के प्रकार आप सभी लोग जानते हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड पढ़ाया जा रहा है और आज तक भी वही पढ़ते आ रहे हैं वचन के प्रकार। तो ध्यान रखेंगे, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला वचन का प्रकार होता है एक वचन, एक वचन, और दूसरा प्रकार इसका होता है बहुवचन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुवचन। बहू जी का वचन नहीं कह देना कि बहू सासू जी की बहू है उसी का वचन है, नहीं, एक वचन बहुवचन। एक वचन से मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। एक वचन से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ठीक, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध हो। ध्यान रखेंगे। तो वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन एक या एक से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध हो, वहां पे बहुवचन होता है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
जबकि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वहीं हिंदी की बात करें बच्चों, हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो ध्यान रखेंगे संस्कृत में वचन जब भी पूछ लिया जाए तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, बहुवचन एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। आइए अब बात करते हैं वचन के रूप। वचन के रूप भी होते हैं, ठीक। आइए सर, वचन के रूप तो हम आज ही पढ़ रहे हैं। हाँ बच्चों, वचन के रूप भी होते हैं। वचन के 2 रूप होते हैं, एक रूप होता है निर्विभक्ति रूप, एक होता है साविभक्ति रूप। आइए निर्विभक्ति रूप, एक होता है साविभक्ति रूप। साविभक्ति रूप, निर्विभक्ति रूप जिसमें विभक्ति ना हो उसे कहते हैं निर्विभक्ति रूप, साविभक्ति रूप जिसमें विभक्ति हो। यानी कि ये होता है जिसमें विभक्ति ना हो उसे निर्विभक्ति रूप कहते हैं, जिसमें विभक्ति होती है उसे कहते हैं साविभक्ति रूप। सर अब विभक्ति क्या है? जैसा कि हमने आपको बच्चों कारक चैप्टर में पढ़ाया था विभक्तियां, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, इस तरह हमने आपको वहां पे विभक्तियां पढ़ाई थी, विभक्तियां चिन्ह, ये वही विभक्ति है, ठीक बच्चों। तो वचन में 2 प्रकार, वचन के 2 रूप होते हैं, निर्विभक्ति रूप, साविभक्ति रूप। ओके जी, आइए लिखना हो तो आप लिख लीजिए, निर्विभक्ति में विभक्ति ना हो या विभक्ति रहित लिख लीजिए, विभक्ति रहित। वहीं साविभक्ति रूप के बारे में बात कर लें तो विभक्ति सहित। ठीक, तो कारक की विभक्ति ही विभक्ति है यहाँ पे। ओके, और वचन के 2 रूप होते हैं, निर्विभक्ति रूप, साविभक्ति रूप। निर्विभक्ति जिसमें विभक्ति नहीं होती यानी कि विभक्ति रहित, साविभक्ति रूप विभक्ति सहित जिसमें विभक्ति होती है। आइए थोड़ा जान लेते हैं निर्विभक्ति साविभक्ति रूप का बहुवचन कैसे बनता है। आइए रब कर रहे हैं बच्चों, हम आपके सामने 1-2 शब्द लिख रहे हैं, मूल शब्द, और हम निर्विभक्ति रूप का बहुवचन बनाएंगे और साविभक्ति रूप का भी बहुवचन बनाएंगे। फिर देखते हैं दोनों में क्या अंतर आता है। एक तरफ लिखते हैं मूल शब्द, मूल शब्द, दूसरी तरफ निर्विभक्ति रूप, निर्विभक्ति रूप। यहाँ पे पॉइंट को अच्छे से थोड़ा समझिएगा। अगला लिखते हैं हम साविभक्ति रूप। तो अब तो दोबारा बोलेंगे नहीं कि निर्विभक्ति रूप क्या होता है, साविभक्ति रूप क्या होता है। अब अच्छी तरह से आप लोग जान गए होंगे। जैसे थोड़ा बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लड़का हमारे पास एक मूल शब्द है बच्चों। क्या है? लड़का हमारे पास एक मूल शब्द है और इसका कह दें कि निर्विभक्ति रूप बनाइए और साविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप यानी जिसमें विभक्ति ना हो, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। लड़का का बहुवचन क्या बनाया बच्चों? लड़के बनाया। वहीं पे इसका साविभक्ति रूप बना दें। साविभक्ति रूप क्या हो जाएगा? लड़कों।
तो ध्यान रखेंगे, एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि सा विभक्ति रूप में लास्ट में हमेशा क्या आता है, ओ आता है। क्या आता है, ओ की मात्रा वाला बनता है। लड़के, लड़का का निर्विभक्ति रूप लड़के, वहीं सा विभक्ति रूप क्या बन जाएगा, लड़कों बन जाएगा। यानी कि इसमें विभक्ति सहित यदि इसका उदाहरण देखें, उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण में ये आ जाता है, लड़कों से काम करवाया जाता है, लड़कों से काम करवाया जाता है। अब यहाँ पे लड़कों से कौन सा कारक आ गया, कर्ता ने होता है कर्म को कर्ण से, कर्ण कारक आ गया यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे सा विभक्ति रूप है। एग्जाम में हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि लड़का का बहुवचन बनाइए तो वहां पे हमेशा निर्विभक्ति रूप ही बनता है। लड़का का बहुवचन हमेशा निर्विभक्ति रूप में ही लड़के बनता है। एग्जाम में हमेशा आपसे निर्विभक्ति रूप ही पूछा जाएगा। यदि आपसे, हाँ, एग्जाम में सा विभक्ति रूप तभी पूछ सकता है जब वहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर दें कि लड़का का सा विभक्ति रूप बताइए, तब तो आप वहां पे लड़कों लगाएंगे। अन्यथा अगर किसी का भी बहुवचन बनाना हो तो हमेशा वहां पे क्या होगा, लड़का का क्या बनेगा, लड़के बनेगा। यहाँ पे निर्विभक्ति यानी कि यहाँ कोई विभक्ति नहीं, यहाँ पे विभक्ति आ रही है बच्चों। ठीक, इतना ही अंतर है। आंसू, आंसू मूल शब्द है, इसका बहुवचन बनाए यानी निर्विभक्ति रूप बनाए तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आंसू। वहीं पे अगर सा विभक्ति के बारे में बात कर लें तो क्या हो जाएगा, आंसू। ध्यान रखेंगे हमेशा लास्ट में क्या आएगा, ओ आएगा, हमने बताया आपको। ठीक, तो एग्जाम में हमेशा निर्विभक्ति रूप ही पूछा जाता है। एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा कि बहुवचन बनाना तो हमेशा निर्विभक्ति रूप का ही बहुवचन पूछेगा, सा विभक्ति रूप कभी नहीं पूछेगा। अगर ये पूछेगा तो क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको मेंशन कर देगा। क्वेश्चन में पहले क्या कर देगा, मेंशन कर देगा कि लड़का का सा विभक्ति रूप बताइए। ठीक, अब आते हैं निर्विभक्ति रूप के पुल्लिंग शब्द के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। हेडिंग डाल लें, विभक्ति रहित विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। ओके मेरे प्यारे बच्चों, पुल्लिंग आकारांत, पुल्लिंग आकारांत शब्दों के अंतिम आ की जगह ए लगा देंगे, ए लगा देंगे और बहुवचन बन जाएगा। और बहुवचन बन जाएगा।
सर कैसे? ऐसे बच्चों, देखिए एक सेकेंड। आकारांत शब्द किसे कहते हैं? आकारांत, मेन चीज यहाँ पे सबसे पहली चीज समझना है आपको, आकारांत किसे कहते हैं? आकारांत जिस शब्द का अंत कहाँ पे हो जाए? आ पर हो जाए। जिस शब्द का अंत आ पर हो जाए उसे क्या कहते हैं? आकारांत शब्द। तो जिस शब्द का अंत आ पे हो जाए, जिस शब्द का अंत आ पर हो जाए उसे क्या कहते हैं? आकारांत शब्द कहते हैं। ऐसे पुल्लिंग आकारांत शब्दों को बहुवचन में बनाने के लिए आ की जगह सिर्फ क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो शब्द कैसे लेने हैं? पुल्लिंग शब्द लेने हैं। पुल्लिंग आकारांत शब्द होंगे। आकारांत शब्द कहते किसे हैं? जिस शब्द का अंतिम अक्षर यानी कि जिस शब्द का अंत आ पर हो जाए और उसको बहुवचन बनाने में ए लगा दें, वहां पे क्या लगा दें? ए लगा दें और बहुवचन बन जाएगा। सर एग्जाम्पल बिल्कुल आपको बताएंगे। जैसा लड़का, लड़का देखिए पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। दूसरी चीज आकारांत शब्द है। सर आकारांत कैसे है? क्योंकि इसका अंतिम लोप किस पे हो रहा है? का, यानी कि आ पे हो रहा है। हमने क्या बताया? अगर लास्ट में आ रहा है तो वहां पे क्या लगा देंगे? लड़के कर दें, लड़के कर दें और बस देखिए इसका बहुवचन बन गया। अरे वाह सर, जी बिल्कुल बच्चों। तो पुल्लिंग आकारांत शब्दों के अंतिम आ को बदल कर एक ही मात्रा लगा दें तो बहुवचन रूप बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल इसका देखते हैं, कमरा। कमरा भी बच्चों आपका पुल्लिंग आकारांत शब्द है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, कमरा। क्या बताया गया रूल इसका कि टाइम बदल दें, एक की मात्रा लगा दें। देखिए आपका ये बन गया बहुवचन, कमरा का कमरे बन गया। इसी प्रकार से बस्ता का क्या बन जाएगा? बस्ते। बच्चा का बच्चे बन जाएगा। ठीक बच्चों? हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल आएगा समझ में आपको। तो ये पहला आपका कुछ नियम था कि विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम। पुल्लिंग आकारांत शब्दों के अंतिम आ की जगह ए लगा देंगे और बहुवचन बन जाएगा। शब्द कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग, पुल्लिंग आकारांत शब्द होना चाहिए। और आकारांत क्या बताया? जिसका अंतिम आ पर हो जाए, जिसका अंत कहां पर हो रहा हो? आ पे हो रहा हो, वही तो क्या है? आकारांत शब्द है। चलिए इसको रख करके अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल बच्चों, इसके एक्सेप्शन है जो क्या होते हैं? एक वचन में ही रहते हैं, वही उसका क्या होता है? बहुवचन। एक वचन में भी वही रहते हैं, उसका बहुवचन भी वही रहता है। जैसे मामा, मामा हो गया, दादा हो गया। ठीक है, तो इसका तो हम नहीं बदल सकते। मामा कह रहे सर माँ आकारांत, हाँ बच्चों आ तो रहा है, इसको एक की मात्रा से मामा का लगाइए, अच्छा मामे, दादा का दादे। बच्चों कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा, कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या करेंगे? ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एक्सेप्शन में आ जाते हैं। रब करते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपराध, अपवाद। कुछ ऐसे पुल्लिंग आकारांत शब्द होते हैं, कुछ ऐसे पुल्लिंग आकारांत शब्द होते हैं जो दोनों रूपों में एक जैसे रहते हैं। दोनों रूपों में एक जैसे रहते हैं। दोनों रूपों मतलब यहाँ एक वचन हो चाहे वो कैसा हो, चाहे बहुवचन हो। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें, मामा, दादा,
चाचा, युवा, देवता आदि। तो कोई ऐसे पुल्लिंग आकारांत शब्द होते हैं जो दोनों रूपों में एक जैसे रहते हैं, जैसे मामा, दादा, चाचा, युवा, देवता आदि। बच्चों अंत तो हो रहा है, इन पे आकार अंत भी हो रहा है, पुल्लिंग आकारांत शब्द भी हैं, लेकिन ये क्या है, कुछ एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये उनको ए में बदलने से बदल तो दें, हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। कोई अगर वर्ड बने, शब्द बने, उसका एक सार्थक शब्द भी निकलना चाहिए, है ना। इसलिए ये क्या हो गया, अपवाद में आपका चला गया। अभी तक पढ़ा था आकारांत, अब कुछ ऐसे स्त्रीलिंग अकारांत शब्द हैं, आका नहीं अकारांत शब्द हैं, जिनका अंतिम स्वर पे आ पे लोप हो जाता है, उसको बहुवचन बनाने में ए लगा देते हैं, ए की मात्रा उसी में चंद की बिंदी लगा देते हैं। आइए उसको भी समझते हैं, रफ कर रहे हैं इसको हम। जिस किसी भी बच्चे को लिखने में अगर टाइम लगा करे तो वो स्क्रीनशॉट ले लेकर अपना बाद में नोट डाउन कर सकता है। इसी से आप साथ साथ नोट बना सकते हैं, नहीं नोट बना सकते हैं तो इस तरह से पढ़िए, कम से कम जितनी देर हमारी क्लास चले तो बिल्कुल एकाग्रचित करके बैठेंगे, ध्यान को एक कर लगा के बैठेंगे तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आएगा। अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ पर लोप हो जाता है। आ पर लोप हो जाता है, उसको बहुवचन बनाने में लाइन को पहले पढ़ेंगे मेरे साथ। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ पर लोप हो जाता है, उसको बहुवचन बनाने में ए लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे अकारांत है, यानी कि जिसका अंत कहाँ पे हो जाए, आ पे हो जाए। आकारांत था तो पहले आ पे था, अब यहाँ अकरद, यानी कि आ पर यदि उसका लोप हो जाता है अंतिम स्त्रीलिंग शब्दों में, कहे पे आ पे, और उसका बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे, वहां पे ए लगा देंगे। यदि उसका स्त्रीलिंग शब्दों का ला अंतिम आ पे लोप हो रहा है, उसको बहुवचन बनाना हो तो वहां पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे नहर, नहर क्या हो जाएगा, नहरें, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, बिंदी लगेगी। जैसे सड़क, सड़क क्या हो जाएगा, सड़कें, सड़कें क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। ये सभी क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुस्तक, पुस्तक इसका क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ पर लोप हो जाता है, उसको बहुवचन बनाने में ए लगा दिया जाता है, बहुवचन बन जाता है। नहर, अंतिम इसका आ पे लोप हो रहा है, नहर, ए मात्रा लगा दिया, वहां पे क्या लगा दिया,
बिंदी लगा दिया, क्या लगा दिया, बिंदी लगा दिया, ठीक, ओके। पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, ठीक बच्चों, बिल्कुल सर। अगला रूल पढ़ेंगे, रफ करते हैं। स्त्रीलिंग आकारांत, स्त्रीलिंग आकारांत, उकारांत, औकारांत, आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है। अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, लेकिन अंतिम स्वर के बाद, अंतिम स्वर के बाद ए जुड़ जाता है। बहुवचन बनाने के लिए। समझेंगे बात को। स्त्रीलिंग आकारांत, उकारांत, आकारांत बता दिए जिसका अंत आ पर हो जाए आके उसे आकारांत कहते हैं। वहीं उकारांत जिसका अंत कहाँ पे हो जाए, बड़ा ऊ पे हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उकारांत। और औकारांत जिसका अंत आ पे कहाँ हो जाए, औ पे हो जाए, जिसका औ पर आकर अंत हो जाए उसे औकारांत। आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है। ऐसे शब्दों में क्या होता है, अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, लेकिन अंतिम स्वर के बाद में क्या जोड़ देते हैं, ऐ जोड़ देते हैं, ऐ, और ऊपर चंद्र की बिंदी जुड़ जाता है बहुवचन बनाने के लिए। एग्जाम्पल की बात कर ले, महिला स्त्रीलिंग है, आकारांत शब्द है, अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, लेकिन अंतिम स्वर के लोप के में क्या हो जाता है, ऐ जुड़ जाता है, ऐ जुड़ जाता है, यानी कि ये लोप बन गया बहुवचन। महिला का महिला है, ऐ जुड़ गया उस शब्द में सिर्फ, और क्या हो गया, चंद्र की बिंदी लग गई। कथा, दूसरा एग्जाम्पल, कथा, कथाएं। बताएं सर, तो किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में, समस्या किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को इसमें समस्या होगी। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं, रब करते हैं इस चीज को हम। इकरांत या इकारांत। अब इकारांत, इकारांत क्या होता है? जिनका अंत कहां पर हो जाए? ई पे, छोटी ई पे हो जाए उसे क्या कहते हैं? इकारांत। इकारांत जिसका अंतिम यानी कि इसका अंत कहां पर हो रहा है आकर? बड़ी ई पे, उसे क्या कहेंगे? इकारांत। तो ध्यान रखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देंगे? बहुवचन बनाने के लिए छोटी ई या बड़ी ई को काहे में परिवर्तित कर देंगे? यहाँ पे यहाँ में परिवर्तित कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए छोटी ई या बड़ी ई की जगह क्या कर देंगे? यहाँ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बहुवचन शब्द बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है दवाई। बड़ी की मात्रा लगी है, देखना छोटी कर लो बस। जहां बड़ी किया है तो वहां छोटी कर लो, बाद में क्या लगा दो? इया लगा दो, इया आ गया। ठीक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दवाई का क्या हो गया? दवाइयां। दूसरा एग्जाम्पल लड़की। बड़ी क्या रहा है? ई का रांत आ रहा है, छोटी बना लो, बड़ी छोटी बना लो, लड़कियां। देखो क्या लग गया? यहाँ लग गया, छोटी की मात्रा लग गई। नदी, नदी में बड़ी की मात्रा छोटी बना लो भैया अपने मन से, ले सर, अब बाद में यहाँ लगा दो। लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां, दवाई, दवाइयां, स्त्री, स्त्रियां। यानी कि जहां पे बड़ी की मात्रा है जिसको क्या बना लो? छोटी के बना लो, अब बस लास्ट में क्या लगा दो? यहाँ लगा दो। सर कैसे? देखिए बड़ी की मात्रा आई थी तो छोटी हमने बना लिया, यहाँ लगा दिया बाद में। लड़की छोटी कर क्या बना? यहाँ बना लिया। नदी, नदियां कर लिया। स्त्री, स्त्रियां कर लिया। तो ध्यान रखेंगे इकारांत हो या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए वहां पे क्या कर लेंगे? यहाँ लगा देंगे बच्चों, यहाँ। ठीक, बस आपका बहुवचन बन जाएगा। अब आता है उकारांत। रब करते हैं। उकारांत
उकरांत के जिसका अंत कहाँ पे हो रहा हो, बड़ा ऊ पे आकर हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, उकरांत शब्द कहते हैं। ऐसे को उकरांत शब्द को बहुवचन बनाने में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ए लगा देते हैं। बहुवचन बनाने में जरूर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। जिसका अंत कहाँ पर हो रहा हो, ऊ पे आके हो रहा हो, और उसको यदि बहुवचन बनाना हो तो वहां पे क्या लगा देंगे बच्चों, ए लगा देंगे। इस चीज को ध्यान रखो, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एग्जाम्पल बताया सर, एग्जाम्पल के लीजिए वधु। वधु के एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें, क्या हो जाएगा, वधुएं। ये लीजिए वस्तु, वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तुएं। ठीक, तो उकरांत शब्द को बहुवचन बनाने में वहां पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं। ठीक, एक अब टेबल बना लीजिए। एक तरफ ये लिखना है कि हिंदी में हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द, और एक तरफ लिखना है कि हिंदी में सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द। यानी कि हिंदी में हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, बहुवचन में हमेशा बहुवचन वाले प्रयुक्त शब्द। एक टेबल बना लेते हैं, कौन कौन शब्द हमेशा एक वचन रहते हैं, कौन कौन हमेशा किसमें रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं। आइए, एक तरफ लिख लीजिए सदैव एक वचन। ये सदैव हमेशा ही क्या रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। सदैव एक वचन, एक तरफ सदैव बहुवचन। यदि इनसे कोई पूछ दे इसका बहुवचन बताइए, तो इसका बहुवचन यही होगा। कोई पूछ दे इसका एक वचन बताइए, तो उसका एक वचन भी यही होगा। तो ऐसे कुछ आज हमारे पास उदाहरण है। आइए बात करते हैं सदैव एक वचन रहने वाले शब्द, सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द। सोना, सत्य, दूध, पानी, सहायता, क्षमा, हवा, वर्षा आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा यूज किसमें होता है, एक वचन में ही होता है। सोना, कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी हो, हमेशा क्या में रहेंगे बच्चों, एक वचन में ही रहेंगे। ओके। दूध, जैसे कहते हैं मैंने आज 1 लीटर दूध लिया, मैंने आज 5 लीटर दूध लिया, मैंने आज 10 लीटर दूध पिया, तो कहेंगे दूध ही। क्या कहेंगे, दूध ही। दूध का यदि बहुवचन बनाना चाहे तो नहीं बन पाएगा। दूध का एक वचन भी दूध है, दूध का बहुवचन भी क्या होगा, दूध होगा। इसी प्रकार से पानी, मैंने 10 लीटर पानी पिया, मैंने 10 लीटर पानी भरा। कितना भी भर ले आप, हिंदी में एक वचन, पानी भी एक वचन है। यदि पानी का बहुवचन बनाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, पानी का बहुवचन भी पानी होगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ बहुवचन वाले शब्द हैं, जैसे आंसू, भाग्य, लोभ, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण आदि। आंसू का हमने बताया, आंसू का एक वचन भी आंसू है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो भी आंसू रहेगा। उसके आंसू बह रहे हैं, उसके आंसू बह रहे हैं, उसका भाग्य अच्छा है, उसने हस्ताक्षर किए, है ना। बहुवचन में भी देखिए तो इस शब्द का यूज भी किसमें हो रहा है, बहुवचन में। तो ये सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। उसके प्राण निकल गए, प्राण तो बच्चा एक ही होता है, प्राण तो एक ही होता है। कहेंगे उसके प्राण निकल गए, है ना, उसके प्राण निकल गए।
तो ध्यान रखना है कुछ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम बच्चों रफ करते हैं, ठीक। आइए। कुछ बहुवचन बनाने के नियम हैं, ठीक। आइए उन नियम को पढ़ते हैं। पहला नियम, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ठीक। ये एग्जाम में इस तरह से बस यहीं से तो आपको क्या किया जाता है, एग्जाम में फंसाया जाता है। चलिए पहला इसका नियम क्या है। पहला नियम ये है, कुछ शब्दों का बहुवचन ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना, ध्यान से समझना। कुछ शब्दों का बहुवचन, कुछ शब्दों का बहुवचन हम कुछ शब्दों का बहुवचन हम गण जन लोग, गण जन लोग, वृंद आदि लगाकर बनाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन हम एक तो गण लगा के, दूसरा जन लगा के, तीसरा लोग लगा के, चौथा वृंद लगा के क्या कराते हैं बच्चों, बहुवचन शब्द बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल में शिक्षक, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण। क्या होगा बच्चों, शिक्षक गण। भक्त का बहुवचन, भक्त का बहुवचन भक्त गण, भक्त गण। पाठक का पाठक गण, बालक का बालक गण। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन हम गण जन लोग वृंद आदि लगाकर बनाते हैं। जैसा हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, शिक्षक का बहुवचन जब भी एग्जाम में आ जाए शिक्षक गण लगाइए। एग्जाम में हो सकता है आपका शिक्षक का शिक्षकें लगा हो, शिक्षिका लिखा हो, इस तरह से और भी ऑप्शन हो। यदि आपको ऑप्शन वहां पे शिक्षक गण मिल जाता है तो बस उसी ऑप्शन को आप टिक कर देना, क्योंकि शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, शिक्षक गण होता है। भक्त का बहुवचन भक्तगण, पाठक का बहुवचन पाठकगण, बालक का बहुवचन बालकगण और मित्र का बहुवचन मित्रगण। जैसे एग्जाम पेपर में आता है, सभी पाठक गणों से अनुरोध है कि कल हमारा अखबार समाचार पत्र नहीं आएगा इस शुभ अवसर के जयंती पर। इस तरह से आता है, लिख के नहीं आता है। हाँ, तो वही चीज, तो ये हमारे कुछ शब्द जो हमने किससे बना के लगाए, गण लगा के हमने बहुवचन शब्द बनाए जी। अब ठीक इसी प्रकार से कुछ शब्द और अब हम लेके आ रहे हैं जो हम जन लगा के बनाएंगे। क्या लगा के बनाएंगे, जन लगा के। रफ करें, यहीं पे हम समझाते जाएंगे, ठीक है। जन,
गुरु, गुरु का बहुवचन जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, गुरुजन। गुरु का बहुवचन क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, गुरुजन। स्त्री का स्त्रीजन, स्त्री का क्या बनेगा, स्त्रीजन। भक्त का भक्तजन। सर आपने भक्तगण बताया, जी बच्चों भक्तगण भी सही है और भक्तजन भी सही है। यदि एग्जाम में जन आ जाए तो जन करना, गण आ जाए तो गण कर देना। यदि दोनों आ जाए तो आप एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास हो क्या, बोथ ऑफ ए एंड डी। तो ध्यान रखेंगे, तो ये हमने जन लगा के बहुवचन शब्द बनाए। गुरु का गुरुजन, स्त्री का स्त्रीजन, भक्त का भक्तजन या भक्तगण। समझ में आ गया। युवा का युवजन, समझ में आ गया बच्चों जी। तो गण का बताया, जन का बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बताते हैं किसका, लोग का। तो क्या सीखा, कुछ शब्दों का बहुवचन हमने गण बना के बताया, जन बना के। अब लोग बना के बताते हैं, जैसे गरीब। क्या गरीब का क्या होगा, गरीब लोग। भारत में बहुत गरीब लोग हैं। जब कोविड काल आया था तब कहा गया था भारत में बहुत से गरीब लोग मर गए। भारत में बहुत से गरीब लोग मर गए, भारत में बहुत से अमीर लोग बच गए या मर गए। तो गरीब लोग का, अमीर लोग का बहुवचन को दर्शाने के लिए गरीब का बहुवचन गरीब लोग, अमीर का बहुवचन अमीर लोग, अमीर का बहुवचन अमीर लोग। ओके। नेता का नेता लोग, नेता का बहुवचन एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, नेता लोग। ठाकुर, धोखे से जल्दबाजी में कभी कभी क्या करते हैं, ठाकुर का बहुवचन बनाना होता है, वहां पे ठकुरान लगाए जाते हैं बच्चों। वो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने का तरीका है। यहाँ पे हम एक वचन को बहुवचन में बना रहे हैं, एक ठाकुर। यहाँ बहुवचन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ठाकुर लोग। नोट करिए। चलिए अब हमने क्या किया, लोग से भी बना के आपको दिखा दिया कि लोग शब्द जोड़ के कैसे बहुवचन बनाते हैं। अब आपके लिए क्या दिखाते हैं, वृंद लगाकर, कि वृंद लगाकर आप कैसे बहुवचन शब्द बनाते हैं। जी वृंद। मुनि, मुनि का बहुवचन मुनिवृंद, मुनि का मुनिवृंद। नारी, नारी वृंद। बालक, बालक का बच्चों हमने बताया था बालक गण भी होता है, बाल वृंद भी होता है। तो बाल का बहुवचन बाल वृंद या बालक गण। ओके। तो ये आपको पहला नियम हमने बताया, कुछ शब्दों के बहुवचन हमने गण जोड़ के बनाए, गण जन लगा के, लोग लगा के, वृंद लगा के हमने बहुवचन शब्द बनाए। अब दूसरे रूल की तरफ पढ़ते हैं।
अगला नियम, रूल नंबर सेकेंड, हर हर एक प्रत्येक हर कोई के बाद संज्ञा का केवल एक वचन में ही प्रयोग होगा। समझना मेरी बात को, हर हो, हर एक हो, प्रत्येक हो, हर कोई, इनके बाद जो भी आएगा वो हमेशा कैसा होगा, एक वचन संज्ञा होगी। इनके बाद देखना हर एग्जाम्पल में जैसे हम बताएंगे आपको तो कैसी संज्ञा होगी, सिर्फ इनके पास कैसे होगा, एक वचन संज्ञा होगा। जैसे एग्जाम्पल पहला, हर लड़का बुरा नहीं होता। हर लड़का बुरा नहीं होता, हर के बाद कैसा है बच्चों, एक वचन संज्ञा है। तो ध्यान रखना, हर हो, हर एक, प्रत्येक, हर कोई के बाद कैसी भी संज्ञा दिखे आपको वो हमेशा एक वचन में रहेगी। ये ध्यान में आप इसको आप गांठ बांध देना बच्चों माइंड पे, कि हर हो, हर कोई हो, प्रत्येक हो, इसके बाद जो भी संज्ञा दिखेगी वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर नंबर होगी, यानी कि एक वचन होगी। दूसरा, प्रत्येक वस्तु अच्छी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु अच्छी नहीं होती। ठीक, प्रत्येक के बाद हमने देखा सर यहाँ पे वस्तु आ रहा है, यानी कि यहाँ की संज्ञा कैसी है, एक वचन संज्ञा है। ओके, अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं, रब करते हैं, ध्यान रखेंगे, हर हो, हर एक हो, प्रत्येक हो, हर कोई के बाद हमेशा कैसा है, एक वचन संज्ञा ही लगेगी। रब कर दें, थर्ड एग्जाम्पल, हर कोई इंसान, हर कोई इंसान भगवान का ही रूप है। हर कोई के बाद देखिए आप एक वचन संज्ञा आई है, यानी कि एक वचन संज्ञा आई। संज्ञा कैसी, यहाँ पे एक वचन, इसलिए हर कोई इंसान भगवान का ही क्या है, रूप है। ये लो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, हर पापा की परी उड़ती नहीं है। हर पापा की परी उड़ती नहीं है, बहुत शानदार उदाहरण है बच्चों आपके लिए। हर पापा की परी उड़ती नहीं है, संज्ञा कैसी है यहाँ पे देखिए, एक वचन संज्ञा आई है, हर पापा की परी उड़ती नहीं है।
अगला रूल रब करते हैं बच्चों। रूल नंबर 3। अच्छा, 2 रूल हम पहले बता चुके हैं आपको कि हिंदी में हमेशा एक वचन में प्रयुक्त रहने वाले शब्द और हिंदी में हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त रहने वाले शब्द वो भी इस रूल का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इस वाले पार्ट को हम यहाँ नहीं लिखा रहे हैं, एक पार्ट आपका बचा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। आदर या सम्मान दिखाने के लिए, रूल नंबर 3, आदर या सम्मान दिखाने के लिए आदर या सम्मान दिखाने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आदर दिखाने के लिए, आदर या सम्मान दिखाने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इज्जत देने के लिए हमेशा काय का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का किया जाता है। एग्जाम्पल, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तो इज्जत या सम्मान दिखाया जा रहा है, तो देखिए क्या बहुवचन का प्रयोग किया गया है बच्चों। ठीक, तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। अब कहे तुलसी श्रेष्ठ कवि था, तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आदर या सम्मान दिखाने के लिए हमसे कह रहा है कि बहुवचन का ही भैया प्रयोग करना है, तुमको आदर सम्मान दिखाने के लिए बहुवचन का ही प्रयोग करो। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो हमसे कह दिया गया है कि भैया हम आदर सम्मान दिखाएंगे तो हमें हमेशा क्या दिखाना पड़ेगा, बहुवचन दिखाना पड़ेगा। पिताजी को सम्मान दिया जा रहा है, आदर दिया जा रहा है, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करना अति आवश्यक है। तो ये आपका है रूल नंबर 3, नोट डाउन करिए जल्दी से। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया ही हो, समझ में सब कुछ आया होगा। अब ये बताइए क्या दोबारा कभी आपको वचन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वचन तो हमने पढ़ा दिया, हमने अपना वचन दे के पूरा आपको वचन पढ़ा दिया। अब आपको ये वचन ये करना है कि आपको यूपी लेखपाल के एग्जाम में 90+ लाने का वचन आपको हमें देना है। आपको वचन हमको देना है कि सर हम यूपी लेखपाल के एग्जाम में 90+ लाने की कोशिश अब हम करेंगे, हम आपको वचन देते हैं। ऐसी हिंदी पढ़ा दी है कि बच्चों 25 नंबर की हिंदी आपकी आएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 20+ तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। 20 से अगर नीचे आपके गलत होते हैं, इसका मतलब आपने सही से क्लास को देखी नहीं, आपने सही से पढ़ा नहीं, है ना। हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी हमने चैप्टर अभी तक पढ़ाए हैं, आई होप, मैं आशा करता हूं कि ज्यादा नहीं, आपसे 5 से 6 दिन लगेगा, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज तारीख 18 तारीख है, 25 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हिंदी पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त हो जाएगी, इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम आपकी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया करेंगे। 20-25 क्वेश्चन जितना भी हम आपके लिए लाए, 15-20 जितने हमारे पास समय हो पाया उतनी क्लास हम आपके लिए लाएंगे। और हाँ, क्या बता रहे थे कि एक वचन और देना है कि हम सर एक वचन आपको ये देते हैं कि कल हम 1-2 लड़के तो खींच के कम से कम लाएंगे ही आपके चैनल पे। आपके चैनल पे एक स्टूडेंट हम पढ़ने वाला खींच के लाएंगे। आप हमको एक ये भी वचन दीजिए, ये वचन तो दीजिए कि सर हम 90+ का टारगेट करके लाएंगे। ये हम आपको वचन देते हैं यूपी लेखपाल के एग्जाम में। जिस मेहनत से हमने आपको पढ़ाया उतनी ही मेहनत बच्चों आपको भी करनी है, उतनी ही मेहनत आपको भी करनी है ना जी, बिल्कुल।
और इसीलिए आपको हम लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे एसएससी एमटीएस के हो, एसएससी सीएचएसएल के हो, एसएससी सीजीएल के हो, रेलवे के हो, मैथ, किसी के भी अपकमिंग क्वेश्चन यानी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सब आए हुए होते हैं, उनको हम टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस वहाँ पे क्विज मोड पे डालते हैं। आपको क्वेश्चन डाला जाता है, 4 ऑप्शन डाले जाते हैं। कृपया वहाँ भी आप प्रयास किया करिए जाने का, वहाँ पे भी आप विजिट किया करिए। ये नहीं कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया बस फर्जी के लिए, ऐसा नहीं, उसका यूज करिए। हर चीज का अपना अलग अलग एक यूज है, यूज करने का तरीका होना चाहिए। हम आपके लिए फेसबुक पे, हम आपके लिए इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन डालते हैं। भाई कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं विजिट नहीं कर पाते हैं टेलीग्राम पे या फेसबुक पे, तो इंस्टा बना दिया है हमने। हाँ, कुछ बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं। आप पढ़ने वाले यदि बच्चे हैं, कुछ बच्चे सीरियस होते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको हम स्पेशल अलग से नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आपका क्या कर दिया जाएगा, अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा। इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके ये किया जाएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, बेहतरीन तरीके से नोट्स मिले। ठीक है जी हाँ, तो आप जब भी चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या एक दूसरा नंबर और भी है, इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7525005517 या 8299743120। इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर आई एम दिस, अपना नाम भेज दीजिए। ठीक, आई एम स्टूडेंट ऑफ ट्राई स्टार क्लासेस, कुछ भी आप लिख के टाइप कर दीजिए, बता दीजिए। हम आपके लिए क्या करेंगे, अलग से एडिशनल ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पे। जितना ज़्यादा होगा बेहतरीन कंटेंट आपको क्या करेंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ आप अपने हम क्लास को ऑफ करते हैं, सेशन को यहीं से विराम करते हैं। बाकी कल फिर मुलाकात होगी नए सेशन, नए चैप्टर के साथ। आई होप, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वचन पूरी तरह से चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो चैप्टर हमें लगता है कि हम बोर्ड में पढ़ाएं, उस बोर्ड में पढ़ाने से ही वो हमारा हो जाएगा, तो हम बोर्ड पे आते हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्लास क्या करते हैं, पीपीटी के माध्यम से ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर बच्चों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।